नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के बारे में। जब त्रेता युग में राक्षसों का आतंक हर दिशा में फैल गया था, जब अधर्म बढ़ने लगा था, जब इंसान भय में जीने लगे थे, तब पृथ्वी माता की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने फिर से अवतार लिया। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ की पहली पत्नी माता कौशल्या की गर्भ से जन्म लिया एक तेजस्वी पुत्र, जिनका नाम राम था। राम जी बहुत शांत और सरल स्वभाव के थे। वो अपनी भाइयों के साथ खेलते थे, अपनी माता पिता की आदर करते थे और गुरुजनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन इस सरलता के पीछे छुपा हुआ था एक अद्भुत और दिव्य शक्ति। फिर आया माता सीता का स्वयंवर का दिन। जिस शिव धनुष यानी कि पिनका धनुष को कोई उठा भी नहीं पा रहा था, उस धनुष को राम जी ने बीच से तोड़ दिया और उनकी माता सीता के साथ विवाह हो गया। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जीवन ने उनकी परीक्षा ली और उनको 14 साल की वनवास मिली। राम जी पिता के आदेश का पालन करते हुए राजसुख को त्याग दिया और माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल गए। लगभग 13 साल वनवास के बाद रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर जब राम को पता चला, वो पूरी तरह से टूट गए। माता सीता को ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव के साथ, जो अपनी भाई से बहुत डरा हुआ था। फिर राम जी ने उससे वचन दिया उसकी मदद करेंगे और फिर सुग्रीव और वाली का युद्ध हुआ और राम जी ने वाली का वध करके सुग्रीव को उसका अधिकार दिला दिया। तब सुग्रीव उनका एहसान चुकाने के लिए उनकी साथ देने का मांग किया। उस समय ही राम जी के जीवन में आए हनुमान जी, जो भक्ति, शक्ति और समर्पण का एक अद्भुत रूप थे और उन्होंने अपने आप को राम जी के चरण में अर्पित कर दिया। फिर लंका में एक भयानक युद्ध हुआ राम और रावण के बीच। फिर राम जी के आखिरी तीर के साथ अधर्म का विनाश हुआ। भगवान राम का उद्देश्य सिर्फ रावण को मारना नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि जितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, फिर भी धर्म के रास्ते में चलना चाहिए। इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्यादा को हमेशा ज्ञात रखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी श्री कृष्ण की कहानी। राधे राधे।